एवरीवन। सो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, सब लोग भी रेडी हो चुके हैं और मैंने मेरे जो हेयर्स हैं वो गीले हैं, तो मैंने ऐसे बस हेयर बैंड लगा लिया। अभी अच्छे से बाद में सेट करूँगी। जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बहुत भड़बड़ हो रही है। पहनी हुई है और रिंग्स पहने हुए हैं। सो मेरा लुक कुछ इस तरह का है और काफ़ी मतलब जल्दी में रेडी हुए हैं और रात को कुछ डिसाइड नहीं था कि यही पहनना है, बट सुबह सामने ये दिखा तो पहन लिया। जो आउटफिट है बाद में दिखाऊंगी और जो मैं पहनने वाली हूँ शादी में वो भी वो तो आप रात को देख ही लोगे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और चलिए थोड़ी देर में निकलते हैं। तो मैं थोड़े से और काम कर लूँ, आज का तो काम ख़त्म ही नहीं होता। तो चलिए चलते हैं और जल्दी से मैं आपको बता दूँ हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और सरप्राइज़ सब कुछ फर्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी। मैं लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैं ब्लॉग शूट नहीं करती थी उस टाइम पे, बट फिलहाल तो मैं कर रही हूँ, तो आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी। ये है मेरी बुआ दादी के घर का गार्डन, जिसमें बहुत सारे आप मैंगोज़ लगे हुए हैं। छोटी छोटी कैरी हैं अभी, तो ये अभी मैंगोज़ बनेंगे थोड़ी देर में पक जाएंगे। और ये है बेल का पेड़, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। सो ये देख रहे हो, यहाँ पे बेल लगी हुई हैं और ये पूरा है। सो बहुत ही सुंदर है ये यहाँ का गार्डन। और हम बचपन में आते तो यहीं पे हम लोग खेलते थे। मैं आ चुकी अपने बुआ के घर और यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक गार्डन है। सो मेरी बुआ का घर जो है यहाँ पे एक आगे फ्रंट पे गार्डन है और एक गार्डन है बैक पे। सो हम लोग फ्रंट वाले गार्डन पे हैं। सो यहाँ पे सारे जो ट्रीज लगे हुए हैं, सो इसमें आप देख सकते हो मैंगोज़ है और एक बेल का पेड़ है और ये शायद अमरूद का पेड़ है। और तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। न्यू का पेड़ भी है काफ़ी और जो कुछ फ्लावर्स के भी हैं। तो इस तरह का पूरा यहाँ पे सेटअप करा हुआ है बुआ ने। और पहले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट फ़िलहाल तो टेक केयर नहीं हो पाती है, तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इतना ही बहुत है कि वो लोग इतनी टेक केयर कर लेते हैं। और कवर्स हो चुके हैं और हम लोगों ने लंच कर लिया था और थोड़ी देर बैठे हुए थे, बातें करी आपस में सब लोगों ने कि इतने टाइम बाद मिले थे तो सब चीज़ें हो जाती हैं। और अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को फाइनली दिखा देती हूँ अपनी बुआ का घर। और बहुत टाइम बाद मैं भी आई हूँ, जुलाई में आई थी, तो जुलाई में उस टाइम मैं ब्लॉग शूट नहीं करती थी और मतलब सिर्फ मतलब ऐसे घूमने के पर्पज़ से आई थी सिर्फ एक दिन के लिए। तो फ़िलहाल आज मैं आई हूँ और शायद हम लोग आज रात को निकल जाएँ, बट कुछ नहीं पता नहीं है अभी सीन। अभी तो फ़िलहाल ये शायद रात को निकल जाएंगे क्योंकि कल हम लोग का स्कूल है, तो अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल हम लोग अपने गार्डन में घूमते हैं और सब चीज़ें इंजॉय करते हैं। सो यहाँ पे रोज़ लगा हुआ है और बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं और ये बाहर का गेट और यहाँ पे सामने किसी का घर बन रहा है। ये बुआ का घर है जो बहुत ही सुंदर है। मैं आपको लास्ट टाइम दिखा नहीं पाई थी, बट इस टाइम तो चलो मैं आई हूँ तो आपको सब चीज़ें दिखा रही हूँ। और देखिए कितने बड़े बड़े बेल के पेड़ के बेल लगे हुए हैं, सॉरी बेल का पेड़ में बेल लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है यार, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये माहौल बहुत अच्छा है। हे गाइस, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सनस्क्रीन। जो आप जानते हैं कि समर्स आ चुके हैं, हमारे लिए सनस्क्रीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं भी हमेशा क्या समर से जब भी बाहर निकलती हूँ तो सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करती हूँ। आपको भी करना चाहिए, इनके लिए सनस्क्रीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इतनी ज़्यादा धूप होती है बाहर कि हम बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों सनस्क्रीन है। सो फर्स्ट है ये हमारी हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन विद एलोवेरा एंड रेस्पेरी फॉर सन प्रोटेक्शन। एंड सेकेंड है हमारे पास मामा अर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट एंड टर्मरिक फॉर सन प्रोटेक्शन। सो ये दोनों सनस्क्रीन है हमारे पास, दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन के बारे में। मेंशन की गई है सो स्किन को सन प्रोटेक्शन से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस पे 50 सबसे अच्छा होता है। क्योंकि नेक्स्ट उसके बाद में जो SPF 50 PA+++ है, ये हमारे स्किन को UV रेज से बचाएगा और हमारे स्किन को प्रोटेक्शन देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें है कीप स्किन हाइड्रेट और हमारे स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा। फ्री हमारा पैराबेन प्लस सिलिकॉन फ्री है, तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात है कि सारे स्किन टाइप को सूट करता है, सूट्स ऑल स्किन टाइप। तो सबसे अच्छी बात है कि आप ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कोई भी स्किन हो, आपको सब कोई प्रोडक्ट सूट करते हैं। एंड ये पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है ये। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। सो इसमें है एलोवेरा एंड रेस्पेरी। सो आप जानते हैं एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है और एलोवेरा 100% नेचुरल भी होता है। सो इसमें एलोवेरा का यूज़ किया गया है और एलोवेरा हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मामा अर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन के बारे में विद कैरेट एंड टर्मरिक। सो ये है कैरेट एंड टर्मरिक। इसमें भी SPF 50 PA+++ UVA और UVB रेस से हमारी स्किन को बचाएगा। इन प्रोडक्ट की बात ये होती है
है कि हमारे स्किन पे आप देखते हो जब आप कोई सनस्क्रीन अगर यूज़ करते हैं तो एक वाइट कास्ट हो जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लगाते हो हमारी स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाता है और चिपचिपा सा फील होता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको लगाते हैं अपनी ईजी टू ब्लेंड है और जल्दी से हमारी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट के बारे में कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं और जो हमारी स्किन को हेल्प करेंगे। सो हम फर्स्ट इसमें है वो है कैरेट। सो कैरेट जो होता है वो हमारी एक एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर होता है जो हमारे स्किन को सन प्रोटेक्शन भी देगा टर्मरिक में। सो हमारी स्किन को सारी स्किन टाइप्स को टर्मरिक सूट करता है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। सो हमें एप्लीकेशन कैसे करना है। सो को हमें यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना है, अपने फेस को क्लीन करना है और उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम यूज़ करने वाले करी हुई है हाइड्रा जेलिने सनस्क्रीन। तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रिसीव होता है। तो आप इस तरह का ट्यूब टाइप का प्रोडक्ट है ये और बहुत ही ये ट्रैवल फ्रेंडली है। सो आप इसको कहीं भी इजी टू कैरी कर सकते हो। और पैकेजिंग के बारे में, तो उसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं और इसका हम टेक्सचर देखते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है ये देखिए। सो इसको मैं ऑल ओवर फेस पे लगाऊंगी, फिर हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ईजी टू ब्लेंड है, इसमें कोई तो देख रहा है हमारी स्किन पे कितने अच्छे से ब्लेंड हो रही है। अब मेरे को बिल्कुल भी चिपचिपा सा फील नहीं हो रहा है। लाइक जैसे बाकी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो कुछ चिपचिपा सा फील होता है, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो मैंने इसको पूरे फेस पे लगा दिया है। सो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। फ्रेग्रेंस के बारे में, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरी स्किन में कितने अच्छे से अब्जॉर्व हो गई है बहुत। सो अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको चाहिए फ्लैट 20% ऑफ। तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो है अनुज2022, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। ये सारे प्रोडक्ट आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन पे और पर्पल पे और नायका पे भी अवेलेबल हैं। मामाअर्थ ने अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर दी, इसमें अच्छे सेल्स डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। तो आप वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। सो मामाअर्थ की सबसे अच्छी मुझे बात ये लगती है कि जितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकिल भी करते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो इसको ये एक ट्री से लिंक कर देते हैं। मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहाँ पे आप अच्छे डिस्काउंट पा सकते हैं, अच्छी शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने वेयर की हुई है आज फर्स्ट टाइम साड़ी, मतलब लाइक शादी में इस तरह। अपना फुल लुक भी आपको दिखा दूँगी। हम लोग यहाँ घर पे बैठे हुए हैं। सो अब सब लोग रेडी हो रहे हैं, सब लोग रेडी हो जाए उसके बाद चलते हैं क्योंकि फिर बारात वगैरह निकलेगी। सो वही सब चल रहा है, सब यहाँ पे आते जाते निकल रहे हैं। सो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, आपको फुल लुक दिखाती हूँ अपना। अगर हो सकेगा तो रात से बोल दूँगी शूट करने के लिए, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो फिर मैं किससे बोलूँ। ये रहा मेरा फुल लुक और आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी तो फ़ोटोज़ लगा दूँगी तो आप फ़ोटोज़ देख लेना। मैंने थोड़ा सा ईयरिंग पहने हुए हैं, मतलब लाइक सिर्फ ईयरिंग और कुछ नहीं, और वॉच और ये बस थोड़ी सी जो रिंग्स मैंने आपको सुबह दिखाए थे बस भाई, और कुछ नहीं। सिंपल सा मेरा लुक है और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मुझे ऐसे ही सिंपल ही अच्छा लगता है। सो चलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी को भी आपको दिखाती हूँ। मैं आपको मम्मी से मिलाती हूँ। और मम्मी को दिखाती हूँ। मम्मी ने क्या पहना हुआ है और मम्मी के पीछे मेरी बुआ खड़ी हुई है। तो मम्मी ने आज पहनी हुई है ये मतलब जो आपको साड़ी इसमें येलोइश लग रही है, बट ये गोल्डन से सुनहरे से कलर में साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। कांजीवरम लुक है और पूरा मतलब मम्मी ने कांजीवरम से लुक करा हुआ है, पूरा गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह सब अच्छे से पहन के। तो ये मम्मी का लुक है। तो मैं मिलवाती हूँ अपने एक सब्सक्राइबर से जो मेरे व्यूअर। सो ये भी मेरा व्लॉग देखती है। दोस्तों मुझे बोला कि दिया व्लॉग बनाते हो, मैंने कहा दिया व्लॉग बनाते हो, व्लॉग मैं देखती हूँ। सो थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो मेरा छोटा भाई हाय करो। यहाँ पे डांस कर रहे हैं दूल्हे के मम्मी और पापा। तो मेरी बुआ ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ है, फूफा जी ने मैचिंग करी हुई है। बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोनों और सबने बहुत ही डांस किया, बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया शादी में। बहुत ही अच्छी शादी हुई। जो थी वो बैंक्वेट हॉल पे आ चुकी थी। अब लोग अब अंदर जा रहे थे, यहाँ पे बारात का स्वागत हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं अंदर और बहुत सुंदर डेकोरेशन करा हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो कितनी अच्छी डेकोरेशन है और बहुत ही अच्छी उन्होंने अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा करके रखा था। यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए थे और यहाँ पे हम लोग बढ़िया पोज दे रहे थे फ़ोटो के लिए, बट यहाँ पे वीडियो बन रहा था, किसी को नहीं पता था। फिर सब यहीं पे आ रहे थे, मतलब बात कर रहे थे, लड़की वाले लड़के वाले सब लोग। मेरी बुआ दादी वहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो मैंने साड़ी पहनी है, तो सिर्फ आप मेरा फुल लुक देख लो।
पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। सो यहाँ पे आ रही थी ब्राइड, और ब्राइड बहुत ही सुंदर है और मेरी भाभी लगी, और बहुत मतलब उन्हें पालकी में सवार होकर, यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था और यहाँ पे वो पालकी में सवार होकर आ रही थी। तो यहाँ पे मेरी बुआ खड़ी हुई है, ये मेरी बुआ हैं और ये कनाडा में रहती है, मेरे सारे व्लॉग देखती हैं और इन्होंने मेरे को बताया इन्हीं की बेटी की शादी थी। और बुआ ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है क्योंकि मैंने सबको शूट करा था। ओवरव्यू भी देख लीजिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एंट्रेंस पे ही क्योंकि हम लोग जाने का टाइम हो चुका है। सो एक छोटी दादी खड़ी हुई हैं तो यहाँ पे सामने वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सोचिए मेरे भाई पापा खड़े हुए हैं, चाचा खड़े हुए हैं, सब लोग। सो रात का टाइम हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं, बस घर घर के लोग बचे हो। तो मैं उसमें कोई ब्लॉग मतलब लाइक शूट नहीं कर पाई, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब डीजे वगैरह सब बंद हो चुके, सभी तक डीजे चल रहा था तो आवाज़ की वजह से मैं बात नहीं कर पा रही थी, बट डीजे बंद हो चुका है, सब लोग जा भी चुके हैं, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो लोग बैठे हुए थे। अब हम लोग जा रहे थे घर, सब लोग बाहर निकल रहे थे, तो मैंने कहा जब सब कुछ खाली हो गया तो भी आपको दिखा दूँ। और अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। सो काफ़ी लेट हो चुका था, रात के बज रहे थे 2 और हम लोग घर के लिए जब निकले थे तो पहुँचते हम लोग को 4 बज गए थे, तो इसलिए मैंने व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी और मैंने इसी तरह आपको दिखा रही थी सफ़र अपना रात का समय पे। सो गाइस, आज का शादी का वीडियो यही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।